इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी से बहुत ही दुखद घटना सामने आई है, जहां पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहां बच्चे कोडिंग सीखने आया करते थे, वहां पे अग्निकांड हो गया जिसमें 14 बच्चों के मृत होने की खबर सामने आई है। 14 बच्चे यहां पे की दुखद मृत्यु हुई है। उसी के साथ साथ 4 बच्चे घायल है। देख सकते हैं अभी भी यहां पे राहत बचाव का कार्य चल रहा है। फाइनल चेकिंग की जा रही है जिसमें कोई भी बच्चा अंदर फंसा ना हो या फिर कोई भी जो डेड बॉडी है वो अंदर ना हो। हर तरह से जांच, पुलिस की अंतिम जांच की जा रही है। जो टीम आई हुई है फायर ब्रिगेड की, वो भी यहाँ पे जांच कर रही है और अपनी लास्ट चेकिंग कर रही है ताकि कोई भी यहाँ पे ऐसा ना हो कि कोई फंसा हुआ रह गया हो। अभी तक जैसे कि देख सकते हैं धुआं अभी तक उठ रहा है। ये घटना हुए लगभग 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, जिसके बाद अभी तक यहाँ पे धुआं उठ रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी भीषण आग रही होगी। और उसी के साथ 14 बच्चों के दुखद मृत्यु की जानकारी सामने आई है। पीछे देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, चश्मदीद गवाहें भी हैं, पुलिस अधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित है। उसी के साथ साथ अग्निशामक के लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं जो लगातार राहत बचाव का कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। तो आइए लोगों से भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। उसी के साथ साथ क्या नाम होगा भैया? अमित त्रिपाठी। अमित जी कहाँ से हैं? आप कब से हैं यहाँ पे? मतलब हो गया, आपने देखा था अपने सामने घटना घटित होते हुए? नहीं, हमारे सामने तो घटना नहीं घटी, लेकिन हाँ जब घटना हो गई, जब जानकारी प्राप्त हुई तो हम सब यहाँ मौके पे कुछ देखे। जब आप आए तो देखिए, जब हम आए तो यहाँ देखे कि यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम, पुलिस के अधिकारी लगातार इस पे जो लोग इसमें ख़त्म हुए हैं उन बच्चों की डेड बॉडियों को निकाल रहे थे। जो किसकी मानी जाए यहाँ पे ये जो घटना पूरी कोचिंग का फेलियर है। ये मानक के विपरीत पूरी कोचिंग चल रही थी। कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार अधिकारी भी हैं, जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं और जो फायर के डीजी हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको डांटा भी है। तो कहीं ना कहीं गलती तो पूरी कोचिंग वालों की है, लेकिन कहीं ना कहीं इतना बड़ा निर्माण बन के खड़ा हो गया तो जो जिम्मेदार अधिकारी उनकी भी कहीं ना कहीं उनकी भी कांड प्रणाली पे सवाल उठता है। प्रशासन के अगुवाई के तो यहाँ पे ऐसा नहीं बना होगा कि फायर एग्जिट ना हो। नहीं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी मौके पे आए, इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में। हम सब आज इस चीज़ को देख के अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मुख्यमंत्री अलीगढ़ में थे। अलीगढ़ में उन्होंने दौरा छोड़ा, जनता के बीच में आए, पीड़ित परिवारों के बीच में आए हैं। हमारे जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि लखनऊ के जो सांसद हैं, रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ जी भी मौके पे पहुंचे हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से घटना घटी है, उप मुख्यमंत्री मौका स्थल पे, हाँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए, वो भी आंखों में उनके आंसू थे। हम सब परेशान है। जहाँ जितने लोग आए हैं ये कोई तमाशा नहीं देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में भी दर्द है कि आज इन बच्चों के साथ हुआ है, अगर हम आज भी नहीं जागे तो कल हमारे बच्चों के साथ भी इस तरीके की घटना हो सकती है। तो आज यहाँ पे लोग खड़े हैं, केवल उन परिवारों को भी न्याय मिले जो दोषी हैं, उन पर भी कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई होगी, हम सब मानते हैं कि जो नज़ीर बनेगी। उत्तर प्रदेश ने ये चीज़ को माना है। उत्तर प्रदेश के लोग भी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। कैसे एक्शन की मांग करते हैं? देखिए, जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर आय से अधिक संपत्ति की जाँच हो, जिम्मेदार अधिकारियों के कांड प्रणाली जो है उनकी जाँच हो, कौन अधिकारी मौके पर था, किसकी देखरेख में ये निर्माण हुआ, उस समय की जाँच हो, जिम्मेदार वीसी के ऊपर कार्रवाई हो और साथ ही में जो डीजी फायर हैं, एनओसी कैसे आई, जब मानक इसके पूरे नहीं थे तो एनओसी दी कैसे गई, और एनओसी अगर नहीं थी तो फिर ये संचालन कैसे होगा था, इसका सवाल ये है। अब इसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि नज़ीर बनेगी। लेकिन हम सब चिंतित इस वजह से भी हैं कि देखिए, हम लोग आज अपनी बात रखेंगे, कह के चले जाएंगे, लेकिन उन परिवारों का दर्द कौन सुनेगा? सर 14 बच्चों का देहांत हो गया, अब सरकार के सिस्टम के जगने का क्या फायदा जब देश का भविष्य जो युवा कहा। जहाँ तक सरकार के सिस्टम की बात है, मैं कह दूं कि अकेले मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे। सभी जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी, उसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अधिकारी एकदम बेलगाम तरीके से काम करें, सरकार के विपरीत काम करें, सरकार को बदनाम करने के लिए काम करें। जितना माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में विकास को गति देने का काम किया है, उतना ही ये अधिकारी पंक्तियां लगाने का काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके नेतृत्व में आज इस तरीके की कार्रवाई संभव हो पा रही है। नहीं तो अगर कोई और सरकार होती तो ये संभव ना हो पाता।
इसलिए हम सब आज पूरी तरीके से यहाँ तैयार खड़े हैं। मान लीजिए अगर कोई हम लोगों के लायक भी सेवा होगी तो हम सब यहाँ पे खड़े हैं कि हम लोग भी जनता के सुख दुख में भागीदारी बन सके, और उन जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा हम लोग उसके लिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ इतनी बड़ी भीड़ आई हुई है जो लगातार मदद के लिए यहाँ पे खड़ी है कि कहीं ना कहीं जो भी मदद हो सके यहाँ की जो आम जनता है वो भी करे। क्या नाम होगा सर? सचिन सोनकर। सचिन जी, कब से हैं आप यहाँ पे? लगभग मुझे 3 घंटा हो गया है। जी 3 घंटा हो गया मुझे। क्या कुछ देखा जब आप आए यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे ऐसी चीज़ देखने को मिली कि जिसको हम व्याख्यान नहीं कर सकते हैं कि इस तरह की घटना देखने के लिए हम शर्मसार हो चुके हैं, क्योंकि जिन संबंधित अधिकारियों ने इसका अवैध निर्माण कराया उन अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि हमारे घर में भी बाल बच्चे हैं। जिसके आज परिवार का चिराग गया है, उसके परिवार पूछिए कि किस तरह का उसके पाल पोस कितना बड़ा गया। आज पढ़ने के लिए अगर वो आया तो उसको लाश के रूप में देखने का काम करेगी उसकी माँ बाप, उनका परिवार। मगर ये जो संबंधित अधिकारी है कभी नहीं सोचेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपना काम करते हैं, मगर नीचे बैठे हुए आला अधिकारी वो पैसा लेकर के अपना काम करते हैं। और एनओसी देने का काम ये होता है एलडीए का, फायर ब्रिगेड का, नगर निगम की कई जिम्मेदारी होती है, मगर उन सब ने आग पे पट्टी बांध करके अपनी जिम्मेदारी भर करके आज ये स्थितियां खड़ी कर दी हैं कि जो हमारे देश का भविष्य, जो आईएएस पीसीएस जो बड़े अधिकारी नेता बनते उनको आज यहीं पे समाप्त कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उस चंद पैसों के लिए, चंद पैसों ने अपनी जेब भरी। आज ये घटना देखने को मिली। मगर मैं आपको बता दूं, अगर ये कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री करेंगे और उनके परिवार पर करना चाहिए, जो अवैध रूप से पैसा कमाया है उसको अवैध रूप से जमीनें प्रॉपर्टी करी गई है और बैंक की तत्काल वो करना चाहिए। कार्रवाई की मांग करेंगे फिर प्रशासन? देखिए पुलिस पर पूरी प्रशासन से मांग ये है कि जो संबंधित अधिकारी यहाँ प्रेजेंट टाइम पे हैं और जो उससे पूर्व में जिस समय ये निर्माण बनाया गया उनके परिवार में पूरी वो होना चाहिए कि जो पैसा कमाया गया वो कहाँ गया, जिससे जेबें भरी गई, जिसका मौत का तांडव देखने के लिए अपनी जेबें भरी गई है, उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको पता है कि इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए इंसाफ के लिए हम सब खड़े हुए हैं। आपने बोला ना कि सभी अधिकारी करप्ट हैं, तो फिर इंसाफ कौन देगा? देखिए सभी अधिकारी, शासन प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के जो मुखिया हैं वो न्यायाधीश हैं, वो इंसाफ करने के लिए रहते हैं। आपने देखा होगा आज उनकी ये बड़ी सभा चल रही थी, वो सभा छोड़ करके लखनऊ आए। वो इसलिए आए कि हमारे प्रदेश का नाम आ रहा है, लखनऊ का इतनी बड़ी घटना हुई है। वो ईमानदार मुख्यमंत्री है। और अभी थोड़ी देर में माननीय रक्षा मंत्री लखनऊ के सांसद आ रहे हैं, वो भी कार्रवाई करने के लिए तत्पर बोले जाएंगे। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उससे संबंधित अधिकारियों को उनको फटकार लगाई और ऐसी फटकार लगाएंगे कि उनकी नजीरें याद करेंगी। तो लगातार यहाँ पे कार्रवाई की मांग की जा रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ये एक देख सकते हो अभी भी यहाँ पे लगातार राहत बचाव कार्य किया जाए। देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे धुआं उठ रहा है। ये धुआं बता रहा है कि उस समय कितनी प्रचंड अग्नि यहाँ पे लगी होगी। लगातार यहाँ पे आग बुझाने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर पुलिस अधिकारी भी हैं, फायर ब्रिगेड की टीम भी है। देख सकते हैं आप अभी भी धुआं उठ रहा है। तो ये आग पता चल रही है कि कितनी तेज़ आग यहाँ पे लगी होगी। क्या देखा आपने जब हमने देखा सिर्फ बच्चे गिर रहे हैं और उनकी जान जा रही है। सारी उम्मीदें खत्म हो गई। सामने जी मेरे सामने सब कुछ हुआ। लड़की गिरी उसके हाथ में, उसकी जान बची। लड़का गिरा, पेट फट गया उसका। और प्रशासन कैसा काम कर रहा था यहाँ पे? प्रशासन ने स्टार्टिंग में कुछ दिखाई नहीं हमें। वो तो सिर्फ एक जनता थी जो हम जैसे लोग थे, यहाँ पहुँचे कि कुछ सहयोग दे पाएँ। प्रशासन तो अपने समय से पहुँची, उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आप मीडिया हैं, आपको पता होगा सारी चीज़ें। मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बोलना है। बस सिर्फ एक चीज़ के लिए आए थे कि अगर मैं सहयोग कर पाऊँ, मेरे हाथ में कुछ हो तो मैं सहयोग कर सकूँ। सहयोग नहीं कर पाए इसलिए तो कुछ नहीं हुआ सर। सहयोग नहीं कर पाए इसलिए दुखी है? बिल्कुल सर, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं सहयोग नहीं कर पाया। सहयोग नहीं कर पाए। सर आप उस वक्त मौजूद थे क्या जब हुआ तो? सर मौजूद नहीं थे, लेकिन भैया ने जो कहा वो सही है। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहना ये चाहता हूँ सर कि जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, डिग्री कॉलेज हुआ, कमर्शियल जितने प्लॉट हैं, अगर वहाँ पे इंट्रेंस है एंट्री करने का। आप देख सकते हैं क्या उम्मीदें थी। बच्चा किस तरह गिर रहा है सर, ये देखिए बच्चा किस तरह गिर रहा है सर। ये बच्चा किस तरह गिर रहा है सर। ये आपके सामने सब सामने हुआ सर, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। आप प्रशासन के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं सर, आई एम सो सॉरी सर। प्रशासन, सरकार, लोग से कुछ नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे भेजा है। कोचिंग के लिए क्या कहेंगे फिर? ये जो किसी के लिए कुछ सर, सिस्टम सही होगा तो कोचिंग सही होगी, लोग सही होंगे। जब सिस्टम ही नहीं सही है तो लोग और कोचिंग की क्या गलती है? मैं यही कहूँगा कि भैया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आने वाले फ्यूचर में नगर निगम से मेरी रिक्वेस्ट है, यूपी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी कॉमर्शियल स्कूल, कॉलेज वगैरह कुछ भी चलता है जहाँ पे पब्लिक है, पढ़ाई करे चाहे जो भी कर रही है, तो अगर इंट्रेंस है
तो वहाँ पे एग्जिट गेट होना चाहिए इमरजेंसी में। हाँ, जबकि यहाँ पे अगर ये हाथों हाथ जो भी हुआ, अगर केवल इंट्रेंस था, अगर इसका एग्जिट गेट होता तो यहाँ पे घटना की संभावना बहुत कम होती लेकिन कम होती। लेकिन इंट्रेंस एग्जिट गेट ना होने के कारण ये घटना इतनी बड़ी अंजाम ले गई। तो कोचिंग सेंटर की फेलियर है कि इमरजेंसी एग्जिट इन्होंने नहीं रखा था, फायर एग्जिट नहीं रखा था इन्होंने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लेट आया था, बिल्कुल। हाँ फायर एग्जिट इन्होंने नहीं रखा था, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की गलती है। हाँ बिल्कुल गलती है, इनकी गलती है। और प्लस इनका एसी भी काम नहीं कर रहा था, इनके जितने भी एसी हैं सब लो पे चल रहे थे, यहाँ पे वोल्टेज की कमी थी, यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट देखता था उसकी सरासर गलती है। वजह क्या बताई गई अभी तक आगे? बताया गया कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, शॉर्ट सर्किट के वजह। अरे भाई शॉर्ट सर्किट क्यों हो गया, क्यों नहीं हमारे घर में हो जाता? इसका मतलब कुछ ना कुछ मेंटेनेंस में कमी है। आपको तो पहली प्रायोरिटी ये रखनी चाहिए थी कि यहाँ संस्था चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान दें। अब ये चीज़ें सारी चीज़ें तब क्लियर होंगी जब अटेंडेंस सीट निकलेगी। आपने देखा था, आप उस समय थे जब यहाँ? सर मैं उस समय नहीं था, मैं आया था 4 बजे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जलता हुआ देखा, लेकिन कुछ कर नहीं पाया, लाचार थे। जैसा कि आप एक बार देख सकते हैं, ये कितनी भयावह आग यहाँ से नज़र आ रही है। अगर ये हम नज़ारा देखेंगे यहाँ से तो हमें साफ तौर पे नज़र आएगा कि कितनी भयावह आग यहाँ पे लगी हुई थी। कुछ